हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7th के स्टूडेंट के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए पेपर। तो देखिए आपका पेपर जो रहने वाला है पूरा 60 अंक का। सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश आपका पहला निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है आपका सभी प्रश्न निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। थर्ड आपका निर्देश है यह केवल अभ्यास हेतु नमूना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेंगे जो कि आपके 1 से लेकर 5 तक हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। तो ऑप्शन ए है आपका अंबर को, ऑप्शन बी है कंदुक को, ऑप्शन सी है कदम को, ऑप्शन डी जो है वह है आपका बादल को। तो देखिए आपका जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी कदम को। तो आपको ऑप्शन सी लगाना है। इसके बाद देखेंगे दीपू से सभी क्या करते थे। तो जो दीपू है उसे सभी क्या करते थे। तो ऑप्शन ए है आपका ईर्षा, बी है घृणा, सी है आपका द्वेष, डी है लड़ाई। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ईर्षा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो देखिए रेखांकित इनमें से कौन सा शब्द है, दिन। तो दिन का समानार्थी शब्द बताना है। तो समानार्थी यानी होता है पर्यायवाची। तो दिन का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है दिवाकर, सी है आपका ऑप्शन दिवस, डी ऑप्शन है दिन। तो इसका सही आंसर जो है वह आपका सी ऑप्शन दिवस। देखिए नेक्स्ट आपका है 4th नंबर का प्रश्न, उत्थान का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए आपका है पतन, ऑप्शन बी है गिरना, ऑप्शन सी है चोटी, ऑप्शन डी है ठहरना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पतन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। तो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं, इसमें क्या छूट गया है। ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है गरल, ऑप्शन सी है सघन, ऑप्शन डी है मगन। तो इसमें आएगा आपका सरल। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे 1 से लेकर 5 तक 5 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे रिक्त स्थान। तो देखिए रिक्त स्थान आपके 6 से लेकर 10 तक हैं और यह भी 5 हैं। तो जो आपका 6वें नंबर का प्रश्न है धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में रिक्त स्थान अलंकार है। तो धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रास, दयालु, हरिचंदन, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो आपको पता ही होगा अनुप्रास जो है वह अलंकार है, वो अलग से ही दिख रहा है। तो आपको लिखना है अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान है। तो अष्टांग योग का जो चौथा अंग है वह है आपका प्राणायाम। तो आप लिखेंगे प्राणायाम। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका जो हिंदी का पेपर है बहुत ही अच्छे से जाए। आपका पहला पेपर हिंदी का ही है तो अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे दया करने वाले व्यक्ति को रिक्त स्थान कहते हैं। तो दया करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, दयालु कहते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका पंख बना रिक्त स्थान मेघ बजे। तो पंख बना हरिचंदन मेघ बजे, हरिचंदन आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट आपका रिक्त स्थान में है भारत एक खोज रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो भारत एक खोज किसने लिखी थी। तो आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान के 5 नंबर कंप्लीट हुए। इस प्रकार से आपने 10 नंबर कंप्लीट कर लिए। तो देखिए इसके बाद आपके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 11 से लेकर 16 तक दिए गए हैं। तो इसका निर्देश पढ़ लीजिए। प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है आपका यानी 11 नंबर का प्रश्न है शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो आपको लिखना है शाम के समय गंगा नदी साय में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए दिखाई देती है। तो चलिए लिखेंगे शाम के साय में उदास
काली सी चादर ओढ़े दिखाई देती है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 12वें नंबर का प्रश्न, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार बेहद संवेदनशील होना चाहिए। तो आप लिखेंगे संवेदनशील। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो आपके मन में होता है। तो आप लिखेंगे हमारे शरीर और मन में होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो जो गणगौर है वह मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो आपको लिखना है श्योपुर। नेक्स्ट है, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो आपको लिख देना है आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि। 2 नंबर का है तो आपको छोटा ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूपों को लिखिए। तो पहला आपका है जल। तो जल का आपका तत्सम शब्द जो है वह होता है पानी। आपको लिखना है पुष्प का तत्सम शब्द आप लिख देंगे फूल, और पर्वत का तत्सम शब्द लिखेंगे पहाड़। इस प्रकार से आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वह कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 17 से लेकर 22 तक हैं, जो कि आपके 3-3 नंबर के हैं। तो देखिए, जो 17 नंबर का प्रश्न है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। 18 नंबर का प्रश्न है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। यदि आपको इनके आंसर्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 19वें नंबर का प्रश्न, सज्जनता की पहचान किससे होती है। 20वें नंबर का प्रश्न है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नृत्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। नेक्स्ट है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की। नेक्स्ट है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। इसके बाद आ जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो 23वें नंबर का प्रश्न आपका है, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। तो आपको ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। तो आपको किन्हीं एक महान पुरुष के ऊपर 10 वाक्य लिख देने हैं। इसके बाद देखेंगे मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है आपका दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यह सब आपको अपने अनुसार ही लिखना है। इसके बाद देखेंगे अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए, इस प्रकार से आपका जो हिंदी का पेपर था कंप्लीट हो चुका है। और इन सभी क्वेश्चंस के यदि आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपका जो 7th क्लास के स्टूडेंट है, हिंदी का जो पेपर होगा बहुत ही अच्छा जाएगा। यदि आपने इस पेपर को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से, तो आपका पेपर 100% बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।